ये ब्राह्मण भाई आए। हाँ भाई, ब्राह्मण भाई। हाँ भाई, कैसे हो आप लोग? बत बढ़िया, बताइए। आपका सवाल क्या है जी? आप बताओ, आए आप हो, हमारा तो कोई सवाल ही नहीं है अभी। बिना सवाल का कोई किधर थोड़ी आता है। आप लोग दोनों भाई, डिस्कशन कर रहे थे, मैं उसी में क्वेश्चन निकाल लूंगा फिर। नहीं नहीं, तो आया कौन है? मैं आपके पास आया हूँ या आप मेरे पास आए हो? जी, मैं आपके पास आया हूँ, तो हाँ, तो सवाल आप सवाल ही मेरा पूछेंगे। सवाल मेरा होगा कि आपका होगा? सवाल भाई, आप मेरे पास आए हो, आप बताइए आपका क्या सवाल है। मैं आपके पास नहीं आया हूँ। इंटरव्यू देने हम लोग जाते हैं ना, सवाल तो इंटरव्यूअर पूछता है ना, हम लोग तो आंसर देते हैं। यहाँ पर इंटरव्यू नहीं चल रहा है और तुम इंटरव्यू देने लायक भी नहीं है, तुम्हारी अकल लग रही है मुझे। जी एग्जाम्पल बोल रहा हूँ जी, इंटरव्यू नहीं बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दिया। हाँ, तो यहाँ पर आपने कोई इंटरव्यूअर नहीं बैठा है, ठीक है, जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है। नो नो नो, इंटरव्यूअर नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि आप प्लेटफॉर्म हाँ, तो खोलेंगे तो। यहाँ पर ये एग्जाम्पल नहीं चलेगा। ऐसा एग्जाम्पल दीजिए ना, यहाँ पर देखो। आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई सवाल पूछना है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए तब आप जिसको दिक्कत है उससे पूछिए। मेरे पास तो, मैं एक ब्राह्मण हूँ, हम्म। और आपका स्ट्रीम देखा कि आप ब्राह्मण्स पे ये डाल रहे हैं, नीचे कमेंट में जय भीम जय भीम जय भीम सब लिखे जा रहा है। अच्छा, आप तो ब्राह्मण हो? मेरा तो तो यही मानना है सर। अच्छा, ये बताओ, हम्म, स्वामी विवेकानंद को कैसा व्यक्ति मानते हो? आदर्श महापुरुष है। आदर्श महापुरुष है? तो हाँ एकदम उन्होंने जो महापुरुष है रास्ता वो। दिखाया, उस रास्ते पे चलोगे? एकदम उन्हीं उसी रास्ते पे चलते हैं। बिल्कुल। तो अभी मैं कुछ दिखा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं जी, तो ऐसा कोई नहीं है आज के डेट में जो किसी का रास्ता दिखाया हुआ। हाँ, अच्छे चीज़ों को लेना हमारा ये बनता है, लेना ही चाहिए अच्छे चीज़ों को, तो जहाँ तक मतलब हमसे हो सके। विवेकानंद की भी बातों को नहीं मानते? अब विवेकानंद का तो पूरा बुक मैं नहीं पढ़ा जी इतना टाइम लगाकर, लेकिन हाँ, मैं मतलब उसमें उनकी अगर अच्छा बातों चीज़ रहेगा जो हम कर सकते हैं, हम वो ज़रूर लेंगे। अच्छा, और जो नहीं ले सकते वो नहीं लोगे, है ना? नहीं, जो नहीं ले सकते हैं, अगर वो मेरे क्या कहते हैं कैपेबिलिटी में होगा तो ज़रूर लेंगे, ज़रूर नहीं लेंगे। अच्छा, आप तो समझ देखो। लो, वाइस वर्सा बोल रहा हूँ। अच्छा, ये है विवेकानंद की किताब, जाति संस्कृति और समाजवाद, ठीक है। ये स्वामी विवेकानंद ने ही लिखी है। अब इसमें वो कहते हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ले चलता हूँ, एक सेकंड मुझे दीजिए। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि जो पुरोहिती है ना, वो हुँ, भारतवर्ष के लिए अभिशाप स्वरूप है। मतलब वो अभिशाप है। कोई मनुष्य अपने भाई को नीचे गिराकर अपने आप को ऊंचा कैसे बता सकता है? वो कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रियों के अत्याचार से अब स्वयं ही उनके सिरों पर चक्रवृद्धि ब्याज सहित टूट पड़े हैं उनके कर्म फल। तो वो ये कहते हैं कि जो ब्राह्मण वर्ग है, वो ये कहते हैं, यदि ऐसे देश का विनाश ना हो तो फिर किसका हो? जिस देश में लाखों मनुष्य महुए के फल से पेट भरते हैं, जहां 10-20 लाख साधु और 10-1 करोड़ ब्राह्मण इन गरीबों का रक्त चूसते हैं, यानी खून चूसते हैं, पर उनके सुधार का रत्ती भर प्रयास नहीं करते। वह कोई देश है या नरक, या वह धर्म है या शैतान का नग्न नृत्य। तो वो ये कहते हैं कि हमें इस जो पुरोहितवाद को, इस ब्राह्मणवाद को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, इस जातिवाद को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। तो अग्री करते हो विवेकानंद जी से? मैं विवेकानंद नहीं हूँ जी। अरे, विवेकानंद नहीं हो तो विवेकानंद जी ने जो बात कही है, ये तो अच्छी बात कही ना, कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, ये ऊंच नीच का देखिए इसमें वेद खत्म होना चाहिए इस देश। विवेकानंद जी ने, इसमें वो अपने टाइम के एक हिस्ट्री को लेकर ये यहाँ पे सारा जो लिखे हैं वो उस हिसाब से उस टाइम के लिए था। अभी इसमें क्या है अच्छा। कि ब्राह्मण्स जो है उसी कर्म का सजा भोग रहा है, इसलिए आज वो जनरल कैटेगरी में रह के सबसे पीछे रह रहा है। उसको ज़्यादा मेहनत अरे, करना पड़ रहा है, किस ज़्यादा चीज के लिए स्ट्रगल मेहनत करना पड़ करना रहा पड़ है। रहा? किस चीज के लिए सर, मेहनत करना पड़ रहा है मेरे भाई? आपको एग्जांपल देता हूँ सर, एकदम हम्म। मेहनत करना पड़ रहा है। जहाँ पे पासिंग कि- मार्क्स
एससी एसटी वालों के लिए 60-65 होता है, वहीं ब्राह्मण्स के लिए 92-94 कट ऑफ मार्क्स होता है। ग्रुप डी का मैं आपको बता अरे! रहा हूँ, रेलवे का। अरे, अरे, तो अरे, अरे, अरे! किसने बोल दिया तुमको? हाँ? लग रहा है आप कभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं दिए हैं सर, ना, मैंने ना, दिया है। हम तो सब कुछ दिए लेकिन तुम नहीं दिए हो। चंपू के चंपू हो तुम। तुम्हें कुछ पता ही नहीं इस देश के अंदर कि ब्राह्मण कितनी हरामखोरी एससी के सर्टिफिकेट बना के कैसे उनका कोटा खा जाता है, कैसे ओबीसी लेकिन की मैंने तो स्कॉलरशिप आज तक लेके नहीं भाग बनाया जाता है। सर, आप तो हाँ, गलत मैं फैक्ट बोल दिखाता रहे हूँ ना हो, तुम्हें। बिना मिले तो फैक्ट न बोल न रहे हो। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ मेरे चंपू बच्चा, रुको। ये देखो, ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए मेरे बच्चों, ये हेडलाइन को पढ़िए, ओबीसी कट ऑफ मार्क्स इज हायर देन जनरल कैटेगरी। तो मैं इसको आगे चल के समझाऊंगा। ये आरपीएफ का डेटा था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है? ये देखिए ये आया है। अब मैं यहाँ पर आपको आगे चल के दिखाता हूँ। देखिए, यस, यू रीड इट राइट। द कट ऑफ मार्क्स फॉर ओबीसी कैटेगरी इज हायर देन जनरल कैटेगरी। लेट्स टेक डीपर लुक इनटू द मार्क्स। अब यहाँ पर दिखाता हूँ। ये यानी मेल ग्रुप के लिए था। The cutoff marks for OBC candidate is 95.53, while for the unreserved category cutoff is 94.59। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था, लगभग 1 नंबर ही ज़्यादा कट ऑफ गया था ओबीसी का, जनरल आप से। चंपू हो गए यहाँ आगे पे। देखिए, आगे देखिए, आगे देखो अब, यहाँ पर देखो। The cutoff marks for OBC candidates is 87.33, but the general category cutoff is 76.99। यहाँ पर पूरे 10 नंबर का फ़र्क है मेरे भाई। जो यहाँ पर देख लीजिए कि जो ओबीसी का कट ऑफ कितना गया 87.33, वहीं जनरल का कितना है अनरिजर्व का 76.99। अब चंपू भैया ये बताइए, यहाँ तो ओबीसी का कट ऑफ तुम्हारे उससे ज़्यादा जा रहा है, फिर तुम कहाँ मेहनत कर रहे हो? ये देखो, अब तुम्हें बताता हूँ असल में कहानी क्या है कि जो कोटा होता है एससी, एसटी, ओबीसी का, अब भाई अगर वहाँ पर उनका कॉम्पिटिशन कम होगा, अब ये तो भई हिस्ट्री पढ़ोगे तो तुम्हें तभी पता चलेगा कि तुमने किस तरीके से हरामखोरी करके जो यहाँ का बहुजन समाज है, उसको पढ़ने नहीं दिया। और उनको पढ़ने नहीं दिया तो वो हाशिए पे रह गए, उनके पास संपत्ति का अधिकार नहीं था। 1795 उन्हें 95 में 1795 में उनको संपत्ति का अधिकार मिलता है। और मनुस्मृति तो ये कहती थी कि ब्राह्मणों का हक है कि वो मतलब उनके ही दया से सारा संसार खाता है, उनकी दया से देवता भी पलते हैं। तो वो चाहें किसी का भी धन छीन सकते हैं। ये मनुस्मृति में लिखा है। तो ब्राह्मणों ने असल में हरामखोरी करके किया क्या कि सारी संपत्ति छीन ली, शूद्र समाज को पढ़ने नहीं दिया। और जैसे ही भाई अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने जो कॉन्वेंट स्कूल चलाए और सभी के लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए। हालांकि अंग्रेजों ने इसलिए खोले थे कि वो अपनी सेना में भर्ती कर सकें लोगों को। तो अंग्रेजी शिक्षा से जब बहुजन समाज पढ़ के आगे बढ़ने लग गया और फिर जब आज़ादी इस देश को मिली और जब कॉन्स्टिट्यूशन वी आर अम्बेडकर ने लिखा और फिर स्त्रियों को, शूद्रों को, सबको पढ़ने का, शिक्षा का अधिकार मिल गया, तो उसके बदौलत अब वो जो समाज, जो पहले पढ़ा लिखा ही नहीं था, अब उसको तो टाइम लगेगा ना मेरे भाई। मेन स्ट्रीम में आने के लिए उसको वक़्त लगेगा या नहीं लगेगा? तो जहाँ पर अब मान लीजिए कोई समाज के पढ़े लिखे नहीं है तो 2 1, 2, 3 जनरेशन तो लगेंगी। तो वहाँ पर उनका जो कोटा है, उनके जनसंख्या के प्रोपोर्शन में, मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो किसी की तुम्हारी कोई सीट खाली है। अब मान लीजिए 100 करोड़ इस देश की जनता है, वहाँ उसमें से अगर 20% 20 करोड़ जनसंख्या एससी की है, तो अगर 100 पोस्ट निकलती हैं, तो 20 पोस्ट एससी के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि उनकी भी तो सर जी 20% पॉपुलेशन है। आप वैसे अरे नहीं पहले सर्च चुप बैठ, करो क्यों। चुप बैठ, मूर्ख कहीं का। तो भाई उनका जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उस प्रोपोर्शन में उनका हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब मान लीजिए कि उनको हाशिए पे रखा गया था। अब वो हिस्टोरिकल पिछड़ चुके हैं। तो अब वहाँ पर उतना कॉम्पिटिशन नहीं है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि वहाँ पर कट ऑफ नीचे जाएगा। लेकिन आज स्थिति ये है कि जो एससी, एसटी, ओबीसी भी पढ़ लिख कर वहाँ तक पहुँच चुका है कि आज वो भी काफ़ी संख्या में पढ़ लिख कर हायर एजुकेशन में पहुँच रहे हैं।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो हिस्सा ले रहे हैं। तो आज एससी एसटी के जो कट ऑफ मार्क्स हैं, जो जो लिस्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। आज हम देखते हैं कि 1-2 नंबर का या 4 नंबर का रहता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि ओबीसी की अब तो कितने बार जनरल से ऊपर जा रहा है कट ऑफ। एससी का भी कभी कट ऑफ कितने बार ऊपर चला जाता है। तो ये सिर्फ़ उनके अपने कोटा की बात है। और ये जो गवर्नमेंट जॉब कितनी होती है, 2-3%, बाकी प्राइवेट सेक्टर का क्या है? और तुम्हारी हरामखोरी तो मैं अभी दिखाता हूँ, ये भाग निकला बताइए। ये फिद्दू सा इंसान, ये भाग गया। आ ना भाई ऊपर, औकात दिखी तो निकल लिया। ये हाल है तुम्हारा, बताओ। भाग निकले तुम। हाँ, न्यूटन सर। हाँ सर जी, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ भाई, चले गए तो अब अब अगले को बोलो। लीजिए। अरे आ गए, आ जी गए। आप बोलो भाई। हाँ जी, आप अकेले बोले जा रहे हो, मैं कुछ बोल रहा था। अबे चुप कर, अबे बोल मत, अबे चंपू, ये अरे कौन-सा तो बात सुन हो तो गई? ले भाई, सुन ले भाई, तुझे पता नहीं है ना, अगर देखो भाई आप जातिवादियों से हम 5-5 तमीज़ से मिनट बात नहीं बोलोगे, करते। 6-6 मिनट बोलोगे तो कै चुप! भाई जातिवादियों से ना तो हम तमीज़ से बात करते हैं, और जातिवाद डिफेंड करने वालों को ना हम कोई रिस्पेक्ट देते हैं। देखो, अगर तुमने जातिवाद किया है ना, तो अब थोड़ा प्रतिकार हम देख तो लें, तुम झेल पा रहे हो कि नहीं? तुम सोचते हो कि हम तुम्हें फिर भी सहला के रखें यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। जातिवाद डिफेंड करोगे, तो भाई तुम्हें ऐसे ही धुतकारा जाएगा, क्योंकि ये सबसे निकृष्टतम रूप है तुम्हारा। ये आज भी तुम जातिवादी मानसिकता को लेके, तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम सरेआम लाइव जातिवाद को डिफेंड करने आ रहे हो। अगर कोई लॉजिकल सेंसिबल बात होगी तो हेलो। सुनेंगे। जी, बोलो। नालंदा विश्व यूनिवर्सिटी में अलग-अलग देश से भी लोग आते थे। उधर तो जातिवाद नहीं था। आज भी आप गूगल पे सर्च तुम्हारे करो, ये वो कट ऑफ तुम्हारे मार्क्स बाप फॉर का था जनरल नालंदा? एंड अदर। नहीं, वो बाप का था तुम्हारा नालंदा? क्यों? तभी ब्राह्मण्स का राज नहीं था। अभी आप ऐसा लेके चल नहीं, रहे नहीं। हो। नालंदा तुम्हारे बाप का था क्या? आपके आपके बाप को भी उधर पढ़ने दिए थे। नहीं, नहीं, तुम्हारे बाप का था नालंदा। तुम इतना ही पढ़ लेते चौमू। निकल चल, बेवकूफ कहीं का। नालंदा तुम्हारा था। नालंदा भाई विश्वविद्यालय तुम्हारा भी किसका नहीं था था जरा? तो तुम भी पढ़ते थे ना उधर। तुमको तो अरे रोक के नहीं रखा किसका था था? कोई। किसका था भाई? वो बुद्धिस्ट का था वो। हैं? तुमको रोक के तो नहीं रखा था, तब तुम भी तो पढ़ रहे थे। अरे तो तुम कैसे रोकते भाई? तुम हमारे विश्वविद्यालय में तुम्हारी औकात क्या है कि तुम रोक लेते? क्यों भाई? तुम्हारी इतनी औकात हो गई थी कि तुम नालंदा में तक मिलके आग तो लगवा दिए थे भाई, जलवा तो दिए थे, तुम्हारी औकात कुछ नहीं तो। बोलो ना। अरे म्यूट क्यों कर लिया? जी। बोलो ना भाई, बोलो। हाँ भाई बोलिए। बोलो। हाँ, तो मेरे बाप का नहीं था तो तुम्हारा बाप भी तो उधर ही पढ़ रहा था ना, तभी तो तुम आज इतना बोलने के काबिल हो। तुमको किसने रोका था? या तुम्हारे दादा को, तुम्हारे परदादा को? चुप, नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे। नालंदा किसका था? अरे ब्राह्मण्स पहले का ये राज बता। तुम ही ना बोल रहे हो कि उस टाइम पे ब्राह्मण्स का राज था, तो तुम तो पढ़ रहे थे। कोई रोका तो नहीं। टैलेंट तो होगे तो जाओगे, नहीं तो मराओगे। बात तो यही है। नीचे बैठ पहले, जातिवादी। पहले तो तुझे ये नहीं पता होगा कि उस टाइम तक ये देश कोई एक पार्ट में नहीं था, कि मतलब तुम्हारा एक छत्र पूरे उस पे राज रहा हो, है ना? ये अलग-अलग रियासतों में बँटा हुआ था। तो ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का हर जगह प्रभुत्व था। जहाँ पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व था, वहाँ-वहाँ उसने सारी चीज़ों को कब्ज़ाया है और बुद्धिज़्म की चीज़ों पर कब्ज़ा किया है। और जहाँ बस नहीं चल सका, वहाँ कुछ नहीं किया। तो ये यहाँ पर चौमुगिरी करना बंद कर दो यहाँ पर। तुम्हारी औकात नहीं है बात करने की। तुम्हारे पूर्वजों ने अलबरूनी को पढ़ लो, वो तुम्हारा चाचा-वाचा लगता होगा। क्योंकि तुम्हारे जो पूर्वज हैं ना, मुगलों की, अंग्रेज़ों की चाटुकारिता में अच्छे से लगे रहे, खूब चाटा-चूटी किए। तो असल में ना, देख लो कहीं वो नाजायज़ चाचा-वाचा लगता हो तुम्हारा, उसको पढ़ भाई लो, तेरा उसमें लिखा है कि नाजायज़ तुमने चुप, चुप, चल निकल, जातिवादी कहीं का, निकल इधर से, बेवकूफ़।